हेलो स्टूडेंट्स, आपका वाईजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 7.4। वैसे किताबों में 6.4 होगा, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है, नई किताब दी है, उसमें 7.4 है। आपके चैप्टर का नाम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। उसको हम किस तरह की लिया करते हैं, क्या चैप्टर का। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। अपनी किताब आपने सभी ने ले ली होगी। अगर आप मेरे साथ है तो 7.4 आपने सोल्व कर ली होगी। 2024-2025 में आपके लिए 93% या 98% आपको लाना ही लाना है। तो हम पहला क्वेश्चन आपका ये है, NC8 बराबर NC2 ये क्या है, कॉम्बिनेशन है और एक्सरसाइज 70.4 पूरी कॉम्बिनेशन पर आधारित है। मैं 2-3 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और आपको दे दूंगा सारे, इसलिए सारे आपको सोल्व करने हैं। A to Z सारे आपको सोल्व करने हैं। तो अब देखते हैं अब इस क्वेश्चन किस तरह सोल्व करते हैं। सर जी, किस तरह कोई ट्रिक हो इस क्वेश्चन की तो बता दीजिए। बेटा, इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ट्रिक है। यदि हमारे n समान दिख जाए तुम्हें कभी, क्या n समान दिख जाए, यदि यदि सर जी बोलो, यदि n समान हो जाए, यदि मैं 3 और 3 कर देता यहाँ, यदि n समान हो, यदि n समान हो, यहाँ मैंने 3 3 कर दिया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा सर जी, फॉर्मूला लगेगा n बराबर x प्लस के वाई। n बराबर x प्लस के वाई। x प्लस के वाई मतलब क्या होता है सर जी, x बेटा ये होता है और y बराबर ये होता है। तो आप रख के देख लीजिए, n बराबर x प्लस के वाई आपका आंसर आ जाएगा। आपका n निकल कर आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो सर जी मैंने रख के देखा 8 प्लस के 2, ये ट्रिक है, किसी को बताना मत। और सिंपल तरीके से मैं अगर तुम्हें सोल्व करके दिखा दूंगा और बता दूंगा, या आप सोल्व कर लेना घर बैठ के। 8 प्लस के 2 बराबर कितना होता है, 10। क्या सर जी मेरा n 10 आ गया? हाँ बच्चे, तेरा n 10 आ गया है, बिल्कुल n बराबर तेरा 10 आ गया है। तो सर जी मेरा n बराबर 10 आ गया है, तो मेरा तो यही आंसर हो गया। नहीं बेटा, ये गलती मत कर देना, क्योंकि बोर्ड जो आपके जो कॉपी चेक करेगा, अभी ये तो बोर्ड में तो है नहीं, ये स्कूल वाले चेक करेगी ना, तो वे नंबर काट देगी आपकी। सर जी अब भी n बराबर 10 आ गए। उसने पूछा है NC2, तो n का मान यहाँ रख के उसका मान ज्ञात कर दिए। तो n का मान रख के आप ज्ञात कर सकते हैं। अब NC2 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, मैंने NC2 में n का मान रखने पर, उसमें ऐसे ही करके दिखाओगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के 3 नंबर अगर आपने आपके काट देना तो मेरे चैनल को छोड़ देना और 12 से किसी और से स्टडी कर लेना। बिल्कुल NC2 में अगर आप रखोगे तो क्या जाएगा आपका, सर जी n बराबर 10 रखूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, 10C2। सर जी अभी जस्ट अभी आपने फॉर्मूला बताया कि कॉम्बिनेशन के लिए ये ब्रैकेट के लिए है। सर जी कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है सर जी, थोड़ी थोड़ी बेटा इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 12 के बाद क्या करोगे, 12 के बाद सारी किताबें इंग्लिश में मिलेगी और तुम्हें कॉम्बिनेशन का मतलब ना पता हो वहाँ, तो आप रह जाओगे ज़िंदगी में रह जाओगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ, संचय होता है, और परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय। क्रमचय और संचय पढ़ते हैं। तो ये 7.4 पूरी किस पर आधारित है, संचय पर। तो सर जी हम कॉम्बिनेशन के लिए आपने क्या सूत्र बताया था, मैंने आपको सूत्र बताया था NCR बराबर n बटे r। ये सर जी n क्या है, ये n बेटा फैक्टोरियल है, n बटे r फैक्टोरियल n माइनस के r। ये आपका निकल कर आएगा। समझ आया आपको या नहीं समझ आया? तो अब मैं, तो बच्चों आपको समझ में आ गया, मैंने कॉम्बिनेशन के लिए आपके लिए फॉर्मूला बताया था। तो अब क्या, अब रखने में भी मैं ही रखूँ, रख दोगे? नहीं सर जी आप ही रख के दिखा दो। n आपका यो है, इसमें तो क्वेश्चन में बता रखा है n क्या है और 2 क्या है। n अभी जस्ट आपने निकाला, तो रख कर देखो 10 तो 10C2 रख के देखोगे तुम जब, तो क्या निकल कर आएगा तुम्हारा, यहाँ रखोगे आप 10। फैक्टोरियल को किस तरह दर्शाते हैं सर जी, ये भी बताइए बेटा। फैक्टोरियल को यही बता देता हूँ मैं, ऐसे कर लेना उसमें एक। और फैक्टोरियल के लिए क्या दर्शाते हैं सर जी, अगर हमारे से फैक्टोरियल पूछा तो आपके पास 2 चॉइस रहती है। फैक्टोरियल की 2 चॉइस रहती है बस आपके पास। एक तो आप इससे दर्शा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में आपको ऐसे मिलेगा और डायनामत, और आप इससे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप दर्शा सकते हैं। अगर यहाँ लिखोगे ना आप n और या नो लिखोगे, तो ये मतलब समान ही होगा।
तो ऐसे दर्शा सकते हैं आप। अब इसमें मैं कैसे दर्शाऊँ सर जी, मेरी मर्जी है, मैं ऐसे दर्शा दूँ बटे सर जी 2 r तो यही हुआ मेरा, तो ये भी बेटा 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस के 2 n माइनस की r पूछा है ना आपने, तो रख कर देखो क्या आंसर सही आया है गलत। सर जी 3 नंबर की क्वेश्चन में आपने पूरी 5 मिनट लगा दी। नहीं बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिला के रख देता है एग्जाम में बच्चों को। अब बच्चे आता है, बच्चों पर हर बच्चे पर आता है ये क्वेश्चन, लेकिन बच्चा क्या करता है, ऐसे छोड़ देता है। क्या कर देता है, छोड़ देता है, नहीं वो फटाफट कर देता है लेकिन नहीं लिखता, और एग्जामिनर 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर धर के आ जाता है। क्या नंबर, 2 नंबर धर के आ जाता है बेटा। एक नंबर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कोशिश करो कि पूरे 3 नंबर आपको मिले, पूरे 3 नंबर में। तो हम अभी आ जाते हैं, ये रफ कार्य हो रहा है सर, तो मैं अभी आ जाता हूँ क्वेश्चन पे, रख कर देखते हैं सर जी हम। तो यहाँ 10 का 10 रखेंगे, 2 का 2 रखेंगे, और आपको पता चल गया 8 होता है सर जी, हैं 10 माइनस के 2 8 होता है। 10 गुना 9 गुना 8, ये क्या है, फैक्टोरियल है। 8 से सर जी 8 गया, और 2 से पीछे कोई फैक्टोरियल नहीं होता, तो 2 पंजे 10, 5 नाम 45, तो इसका मान क्या है 45। सर जी किसका मान 45 है, सर जी NC2 का मान 45 है। समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, यही आपका आंसर है। कितना तगड़ा, कितना मजा आया सर जी क्वेश्चंस में, साला मजा ही सीखो बेटा, रख तो हौसला। जमीन पर बैठकर क्या तू आसमां देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये क्वेश्चंस तेरा, बस क्या कहूँ, ये तेरा पंखों को खोल, ये क्वेश्चंस तुझे देखता है। ये मैथ है बेटा, हिला के रख देता है बच्चों को। बच्चे डर जाते हैं मैथ से कि सर जी मैथ नहीं, और जब तुम अपने इसे पंखों को खोल के दिखा दोगे ना, तो ये जमा भी तुम्हें देखेगा, जमीन भी देखेगी। कह दो आज क्वेश्चनों को कि बन जाओ मेरे लिए कितने टफ। आज अब YGT क्लासेस से मैं जुड़ गया हूँ, हटूंगा नहीं। अब कितने तकड़े क्वेश्चन हो हमारे सर खत्म करवा देंगे, और हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम ही शिक्षा देंगे कि सर ने हमें ऐसा पढ़ाया था। और कोई अगर एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करोगे, जैसे NDA JEE IJAR NIJAR, सबसे टफ एग्जाम JEE को क्लियर करोगे, उनके लिए भी तुम्हें ये पुरानी वीडियो देख लेना। अभी NDA के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस था एक, NDA की बस यहाँ से ये डिजिट चेंज थी, बच्चा भी चल गया, इतना समय लगाएगा वो आंसर निकालने में, 45 तो निकल गया, वो तो निकल गया, बस निकाल दिया उसने तो NDA। तो अब मैं आता हूँ, मैंने पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिया, दूसरा भी बहुत हल्के क्वेश्चन है, तुम खुद सोल्व कर सकते हो या करवाऊँ मैं भी। दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल है, ये आप अपने आप ही कर सकते हैं। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NDA में पूछा गया था। जैसे समझ लो मैं NDA की तैयारी करवा रहा हूँ, कोई तुम्हारी 11th की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड की, ये उनके लिए, बोर्ड वालों के लिए भी है, और ये किसके लिए है, ये 11th वालों में, क्योंकि स्कूल वाले इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं देते। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि छोटा भी है और बच्चे का दिमाग भी घुमा देता है क्वेश्चन। तीसरा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, इसलिए ये भी क्लियर कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि किसी वस्तु पर स्थित, क्या कहता है कि किसी वस्तु पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है सर जी। 21 बिंदुओं से, किसी वर्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। समझिए क्वेश्चन को, समझिए। किसी वस्तु पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। अब क्वेश्चन जो तीसरा है, किताब सबने ले ली, जब किताब ले लोगे जब भी YGT क्लासेस पर आना, अन्यथा मत आना। किसी वर्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बोर्ड तो होगा नहीं 11th वालों का, इसलिए स्कूल से बनकर आएगा पेपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे कर आओगे ना बोर्ड में नहीं, सॉरी, अगर आप ऐसे स्कूल वालों में करके आओगे आपको 2 नंबर मिलेंगे, और मेरी तरह करके आओगे ना 3 नंबर मिलेंगे। अब कह दो मुश्किलों को कि थोड़ा सा और बढ़ जाए, कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और बढ़ जाए, क्योंकि हम YGT क्लासेस से जुड़ गए हैं, अब नहीं हटेंगे पीछे। तो क्या है, किसी वर्त पर स्थित 21 बिंदु है, क्या है 21 बिंदु है, 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है।
वर्थ आप बना लेना, फिर मेरी वर्थ बढ़िया नहीं बनेगा मुझसे, इसलिए तुम वर्थ बना लेना। अब पता होगा आपको, चलो मैं बना ही देता हूँ। वर्थ, वर्थ पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? सर जी एक जीवा यहाँ खींची जाती है और एक जीवा यहाँ खींची जाती है। तो सर जी वर्थ पर कितनी जीवाएं खींची जाती है? एक यो और एक यो। तो सर जी वर्थ पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? वर्थ पर 2 जीवाएं खींची जा सकती है। वर्थ पर 2 जीवाएं खींची जा सकती है। कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? वर्थ पर 2 जीवाएं खींची जा सकती है। कितनी जीवाई खींची है? वर्थ पर 2। तो सर जी अभी आपने जस्ट बताया कि एन क्या होता है, एन हमारा 21 होगा और आर हमारा 2 होगा। किस तरह सर जी, किस तरह? उसने पूछा है खींची जा सकती है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन की बात की गई है कि कितनी कितनी खींची जाएगी मेरे भाई, कितनी खींची जाएगी। वो पूछता कितने प्रकार से होगा। बताइए 3 लड़के और 4 सीटों पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, कितने प्रकार। और उसने पूछा कितनी कितनी, पता नहीं अनगिनत है। तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा। कितनी कितनी, तो हम सूत्र में रख देते हैं, क्या लगेगा मेरा? NCR 21C2। जस्ट अभी बताया N फैक्टोरियल N बटे R माइनस स्क्वायर। तो फटाफट रख देते हैं हम 21 बटे 2। 21 में से 21 बटे 2 फैक्टोरियल होगा हमारा। सर जी वो भी फैक्टोरियल होगा। सर जी आप गलती कर रहे हो। नहीं बेटा मैं आपको देख रहा था, आप कितनी गलती कर रहे हो। 20, सर जी यहाँ भी फैक्टोरियल लगेगा और यहाँ भी फैक्टोरियल लगेगा। 19, सर जी 19 चमक गया, 19 से 19 काट दिया और 2 से 10 काट दिया। सर जी आंसर आने वाला है 210 आंसर आ गया। बताइए क्या क्वेश्चन था? आपको 2 नंबर नहीं, मैं 10 नंबर दे देगा इस पर। क्या 2 नंबर का क्वेश्चन? सो अब बस मुश्किलों से नहीं डरना है, क्योंकि YJT क्लासेज में आपका स्वागत है। थैंक यू। इसे सब्सक्राइब करके करिए, जो नए बच्चे आए हैं सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।